हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर। संध्या के 7 बज चुकी है, सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं क्योंकि जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल पर संध्या के 7 बजे प्रत्येक दिन लाइव क्लास होती है। चलिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चल रही है साइंस की। और साइंस की टॉपिक में आपका जो पहला टॉपिक है वो है फिजिक्स, यानी कि भौतिकी का। भौतिकी का हमने कल पार्ट 1 पढ़ा दिया था। आज हम लोग पार्ट 2 को अच्छी तरीका से देखेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि जो भी प्रश्न आपके लिए सेट करते हैं, चाहे वह फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, जो भी चैप्टर की आपको पढ़ाई होगी वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सारे प्रश्न का कलेक्शन आपको मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं आज की सेशन पर और देखते हैं आज की पहली प्रश्न। ये रही दोस्तों आज की पहली प्रश्न। हम लोग कल जो है 1 से लेकर 20 तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग 20 से लेकर 21 से लेकर 40 तक कवर करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि आज की सेशन बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही धांसू हो, बहुत ही मजेदार हो। चलिए देखिएगा आज की पहली प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। बोला जा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, इसकी इकाई के बारे में बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। ऐसी सेशन आपको YouTube चैनल पर और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक दिन 7 बजे, संध्या के 7 बजे आप लोग को लाइव क्लास आ जानी है और रेगुलर आपको क्लास करनी है, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको क्लास करवा रहे हैं। चलिए देखिएगा अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया या विकास किया या स्थापना किया। तो E बराबर mc² को सभी लोग जल्दी से जवाब दें। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों। जल्दी जल्दी आप लोग को जवाब आना चाहिए, जवाब देना है। आइंस्टीन जो है E बराबर mc² का प्रतिपादन किया, इसी के चलते फिजिक्स का जन्मदाता आइंस्टीन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रही आज की तीसरी नंबर प्रश्न और टोटल मिला जाए तो 23 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है फ्यूज खाली स्थान बना होना चाहिए। फ्यूज जो होता है दोस्तों, घर में जो फ्यूज सुरक्षा बल्ब लगाते हैं फ्यूज के रूप में, वो किसका बना होता है। निम्न प्रतिरोध का, निम्न गलनांक का, उच्च नियतांक का या उच्च गलनांक का। 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगा देनी है। क्या होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध का फ्यूज होना चाहिए। याद रखना, निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध की जगह क्या होना चाहिए था, उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी अगली क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। ध्यान से देखना, जो चुंबकीय तरंग है उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण। 4 ऑप्शन। सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि ऊर्जा का क्षय किसमें सबसे कम होता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ऊर्जा का जो क्षय होता है दोस्तों, वह किसमें सबसे कम होती है। दृश्य धारा या प्रत्यावर्ती धारा। 2 ही ऑप्शन आपके पास जो कि मुख्य है, वो दोनों ऑप्शन में आपको सही आंसर लगा लेनी है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ये होगा, दृश्य धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसके बारे में बतानी है। इनमें से कोई नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन या स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, सही आंसर आपको लगा देनी है।
यदि आपको साइंस पेपर में हिंदी में अगर कहीं परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रश्न सेट कर सके। यदि आप लोग को दिक्कत होती है तो जल्दी जरूर बोलिएगा, ताकि आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में क्वेश्चन बना सकें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रही आपकी अगली क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है एक फर्मी में कितना मीटर होता है। दोस्तों इसके बारे में है, एक फर्मी में कितना मीटर होते हैं। सही आंसर आपको लगानी है, क्या होगा? तो एक फर्मी में 10 के पावर -5 मीटर होते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बिना समय गवाए हुए आपको स्पीडली रूप से अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। और इस प्रश्न में बोला जा रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो जल्दी से बताएं कौन सा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जल्दी से बताएं, हम आपको बता देते हैं सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 9×46 गुना 9.46 गुना 10⁻15 मीटर में होगा, है ना। ये ऑप्शन यदि आपने बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रश्न में बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो गैलन के रूप में आपको आंसर लानी है, तो सही आंसर आपको लगा लेनी है, क्या होगा? ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 0.2642 सही आंसर हो जाएगा। 1 लीटर इक्वल टू 0.2642 गैलन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो सभी ट्रेड आपको ध्यानपूर्वक इस सेशन को लेंगे, क्लास करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है लॉगरिथम, जो कि लॉग होता है दोस्तों, के आविष्कारक कौन है। तो लॉगरिथम का आविष्कार कौन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। जॉन नेपियर। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए और ये रही आज की 31 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, इसके बारे में आपको बतानी है। तो मैक्स प्लांक जो थे वही क्वांटम सिद्धांत दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। ये रही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने हैं किससे, तो वो मापते हैं हाइग्रोमीटर से दोस्तों। ऑप्शन यदि आपका बी है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और ये रही दोस्तों आज की अगली प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है दोस्तों। एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करनी है, उसका सही आंसर बतानी है। तो क्या होगा, 10 के पावर -10 मीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। कहीं भी आपको क्वेश्चंस में किसी तरीका से अगर नहीं भी याद हो तो आपको याद कर लेनी है, और यदि आपको कहीं परेशानी होती है तो आप उसे कॉपी में उतार करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके क्लास के लाइव क्लास के बाद आपको कभी भी उसको वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि तरंग अपस्रव, ध्यान से सुनिएगा, तरंग जो है कैसा है, अपस्रव है, उस कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है। अपस्रव ध्वनि कब कहे जाएंगे, उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए ताकि वह अपस्रव ध्वनि कही जाए। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगा लेनी है दोस्तों। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अपस्रव ध्वनि कहते हैं, अपस्रव तरंगे कहते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या
कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है दोस्तों। इसके बारे में आपको बता देनी है। गोलीय दर्पण लगा हुआ है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होगी दोस्तों, आधी, दुगनी, तिगुनी या चौथाई होगी। इसके बारे में आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ये हो जाएंगे आधी होगी। ठीक है, यदि आपने पढ़ाई की होगी ढंग से तो इस सेट पेपर को बनाने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको ना ही अगर नहीं याद है तो दोस्तों इसको क्या करना, आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। और साइंस टॉपिक में फिजिक्स का भी चल रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को कहा जा रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसके बारे में जल्दी से जवाब दें। क्या होगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है, तो वो होती है, सभी विद्यार्थियों का सही आंसर आया, क्या होगा, काल्पनिक तथा सीधा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपका ऑप्शन सी लगा है तो आपका बिल्कुल सही है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब दिए, 99.9% विद्यार्थी इसका सही जवाब दिए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है, क्या ध्यान से देखिएगा, प्रकाश तरंग उदाहरण है, इसके बारे में बताना है। प्रकाश तरंग के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको लगानी है। क्या होगा, प्रकाश तरंग किसकी उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही बी हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त जो बल्ब होते हैं, जो घर में प्रयुक्त क्या होते हैं, बल्ब होते हैं दोस्तों, वह जो बल्ब होती है कौन सा क्रम में जोड़े जाते हैं, इसके बारे में बता देनी है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जवाब दें, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही आ रहा है। समांतर क्रम में जोड़ी जाती है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रही दोस्तों आज की अगली प्रश्न 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है, इसके बारे में जल्दी से बतानी है, जवाब देनी है आपको। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सही आंसर दे देनी है। तो ऊष्मा जो होती है दोस्तों वो होती है विकिरण द्वारा, विकिरण विधि से एक ओर से दूसरी ओर जाती है, कौन सी, ऊष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि न्यूनतम संभवतः ताप होती है, वैसा ताप उससे कम ताप नहीं हो, तो कौन सा ताप है जो कि न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर लगा देनी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम नहीं हो सकता। विश्व में इससे कम टेम्परेचर कहीं भी नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही होगा। आज जो हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए, टोटल 20 क्वेश्चन किए दोस्तों। आशा करते हैं कि आज की सेशन में आपने 20 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन का सही आंसर दे ही दिया होगा। आप एक बार कमेंट करके हमें बता दें आपका आज की सेशन में कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न आपका गलत हुआ है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। जाते जाते आपको एक होमवर्क देते हैं दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो इसे जल्दी से बता दीजिए। कहा जा रहा है क्या कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता। यदि आपको पता है तो इसका सही आंसर लगाइएगा। फिर मुलाकात करेंगे हम लोग कल संध्या 7 बजे। तब तक हमें इजाजत दीजिए।